हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम बीएड सेकेंड ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके पेपर 2 के पाठ्यक्रम और उसके विकास के आकलन का। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए मैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक शिक्षण की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। शिक्षण की जो प्रकृति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक मनोवैज्ञानिक दोनों, यानी सी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, शिक्षण की त्रिपक्षीय प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है। तो शिक्षण की त्रिप्रक्रिया देखिए, शिक्षण का संकेत एवं चिन्ह शामिल है, भाषा विज्ञान प्रक्रिया सही है, शिक्षण का तर्क भी सही है। डी नंबर हमारा ऑप्शन जो है वो नहीं है, यानी हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है। शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है, ऐसी नहीं कैसी प्रक्रिया है। तो त्रिपक्षीय प्रक्रिया है। कैसी है मेरे दोस्त, त्रिपक्षीय। शिक्षण के चरणों को कितने भागों में बांटा गया है। तो शिक्षण के चरणों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है। तो देखिए मेरे दोस्त, शिक्षण का चर जो है वातावरण नहीं है, शिक्षक छात्र और पाठ्य वस्तु है, लेकिन ये नहीं है। हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा क्या है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण के चरणों में शिक्षक का स्थान है। तो देखिए शिक्षण के चरणों में शिक्षक का जो स्थान है ना भाई, वो स्वतंत्र चर में। ठीक है, किसमें, स्वतंत्र चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण के चरणों के मध्य स्तर पर चर किसे कहा गया है। तो मध्य स्तर पर जो है ना वो पाठ्य पुस्तक है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या है, करिकुलम, पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आश्रित चर के रूप में किसे शिक्षण के चरणों में माना गया है। आश्रित में जो है ना वो हमारा छात्र हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण के चरणों का उपमा किसके समान मानी गई है। तो मेरे दोस्त जो उपमा है ना शिक्षक के चरणों, वो चिकित्सक के समान मानी गई है। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण की प्रक्रिया में चिकित्सक के रूप में कौन सा कार्य शामिल नहीं है। तो देखिए उद्देश्य का जो कार्य है ना वो शामिल नहीं है। हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है, निदान उपचार और मूल्यांकन सही है, लेकिन उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, चिकित्सक के रूप में किससे छात्रों का पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है। तो मेरे दोस्त पूर्व ज्ञान का पता निदानात्मक से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन कार्य में शिक्षार्थी को कौन सी क्रियाएं करनी पड़ती है। निदानात्मक है ना मूल्यांकन, तो देखिए निदान भी है, उपचार भी है, मूल्यांकन भी है। मूल्यांकन कार्य में शिक्षार्थी की कौन सी क्रियाएं करनी पड़ती है, यानी सभी। डी नंबर ऑप्शन सही है, निदान उपचार और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभावशाली शिक्षण की समस्या नहीं है। तो देखिए समस्या नहीं है ये पूछा है। तो देखिए प्रभावशाली कक्षा की समस्या तो हमेशा रहता है, सामूहिक कार्य की भी समस्या है, और देखिए एक समय में एक ही शिक्षक काम कर रहा है, कई कक्षाओं में जाता है, दौड़ के एक कक्षा में जाए, दौड़ के बी कक्षा में जा रहा है, तो ये भी है समस्या। यानी हमारा डी नंबर सही है, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है सही, करेक्ट आंसर, अवसर की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभावशाली शिक्षण के कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो प्रभावशाली के शिक्षण का गुण, शिक्षण की योग्यता सही है, शिक्षक की कुशलता सही है, शिक्षक की उपलब्धता। क्या पूछा है, प्रभावशाली शिक्षक के गुण, तो यानी ए बी सी ये तीनों सही है। तो अब देखें हम ए बी सी किस ऑप्शन में है, डी नंबर पे है, यानी डी हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, गृह कार्य की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो मेरे दोस्त गृह कार्य के शिक्षण की निकटता छात्रों को आत्मविश्वास विकसित करने में सहायक ये है, मूल्यांकन एवं छात्रों का पूर्ण बलन मिलता है, सही है। गृह कार्य में छात्रों को परिवार में बिजी, देखिए यहाँ लोग के परिवार में बिजी होते हैं, यानी सी हमारा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है ना अध्यापक है, हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलेक्जेंडर ने पाठ्यक्रम में कितने प्रकार बताएं। तो अलेक्जेंडर ने पाठ्यक्रम के 2 प्रकार बताएं। कितने प्रकार बताएं, 2, और दोनों कौन कौन हैं। तो देखिए नीचे मिल जाएगा आपको देखने को, कौन कौन,
एक हो जाएगा नियोजित और एक हो गया क्रियान्वित। तो यहाँ पूछा है अलेक्जेंडर के अनुसार, यानी सी नंबर हमारा ऑप्शन सही है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे दोस्त। द टीचिंग इन करिकुलम मैकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इन्होंने जॉनसन ने अपने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भागीदारी किस प्रकार होनी चाहिए? तो मेरे दोस्त प्रत्यक्ष, बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। पाठ्यक्रम विकास का अर्थ क्या है? तो पाठ्यक्रम विकास का अर्थ है सतत प्रक्रिया। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाठ्यक्रम विकास में महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम विकास के पुस्तकालय का योगदान नहीं है। यहाँ क्या पूछा है? नहीं है। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ निगेटिव पूछ रहा है तो हमें निगेटिव थॉट में जाना है, असहमति, यानी हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पाठ्यक्रम के सिद्धांतों में कौन सा शामिल पाठ्यक्रम के सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए यहाँ पे लचीलापन का सिद्धांत है, सहसंबंध का सिद्धांत है, विकास सतत प्रक्रिया का सिद्धांत है, यानी हमारा डी ऑप्शन जो है वो नहीं है। ठीक है, अपरिपक्वता का सिद्धांत। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाठ्यक्रम के प्रकार है, पाठ्यक्रम के कितने प्रकार हैं? तो देखिए छात्र केंद्रित होते हैं, क्रिया केंद्रित भी है, विषय केंद्रित भी है, अनुभव केंद्रित है। ये हमारा ई नंबर जो ऑप्शन है सभी वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस पाठ्यक्रम के आधार पर मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, योजना पद्धति का विकास हुआ? तो मेरे दोस्त क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम और छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम या समुदाय? तो हमारा ये छात्र केंद्रित पर हुआ था मेरे दोस्त, यानी बी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का उद्देश्य है? तो देखिए उद्देश्य से पूछा है ना, देखिए विषय केंद्रित परीक्षाओं के उत्तीर्ण पर बल देता है, ये भी सही है हमारा, ये भी, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसमें सामाजिक बनने के लिए किसका महत्व आवश्यक है? तो हमने सुना है शिक्षा के बिना जो मनुष्य होता है जो वो मृत्यु के समान हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परीक्षा में प्रश्नों का स्वरूप किस रूप में होता है? तो परीक्षण निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ दोनों होते हैं, यानी हमारा सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम सिद्धांत के आलोचनात्मक उपागम की सीमाएं हैं? तो देखिए इसमें सीमाएं पूछा है तो व्यापक क्रियाओं के अभाव, प्राचीन अनुभव का अभाव, अतीत क्रियाओं का भय, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से एकीकृत पाठ्यक्रम का उद्देश्य है? इससे समाज की अवहेलना होती है, व्यक्तिगत सामाजिक रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं, इसमें बिना कोई रुकावट अवरोध के बीच संबंध होता है। देखिए ये सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। पाठ्यक्रम के विकास में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? तो देखिए पाठ्यक्रम के विकास में उद्देश्य भी होना चाहिए, प्रक्रिया और परिस्थिति, यानी सभी, डी नंबर हमारा ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाठ्यक्रम के कौन कौन से भाग होते हैं? तो पाठ्यक्रम के दो भाग होते हैं, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, यानी सी नंबर हमारा ऑप्शन जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीकृत पाठ चर्चा का कौन सा हानि नहीं है? तो मेरे दोस्त यहाँ हानि पूछा है ना, तब छात्रों को मूल्यांकन की कठिनाई होती है, ये भी है, ज्ञानात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यह पाठ चल रहा है देश के सभी विद्यालय द्वारा, ये हमारा इसमें से हानि नहीं है, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक शिक्षक के लिए शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार होनी चाहिए? तो देखिए उसमें जो उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षण पद्धति होना चाहिए, मूल्यांकन भी होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर चल रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।